हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और होली का त्यौहार है तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हम बात करें क्लास 8 के मॉडल पेपर 876 की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हम ओनली पार्ट 4 की बात करेंगे, है ना। तो पार्ट 4 के अंदर आपके 4 ऑप्शन हैं, एक में लेटर होगा, एक में एप्लीकेशन होगी क्वेश्चन नंबर 24 में, दोनों में से एक करना होगा, और एक होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें एक होगा पैराग्राफ और एक होगी स्टोरी। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो बिना देरी के जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 876 के मॉडल पेपर में बना के डाल चुका हूँ वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द आके चैनल के ऊपर वो वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो आप देख लो। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरलाइन करेंगे। इसमें क्या है, यू आर सीमा एंड सुरेश लिविंग इन अजमेर, यू टुक एडमिशन इन जैन सेकेंडरी स्कूल, राइट अ लेटर। ये लेटर है टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हर हिम अबाउट योर न्यू स्कूल। देखो स्टूडेंट्स, इसमें लेटर भी आएगा, एप्लीकेशन भी आएगी। आपको एप्लीकेशन करनी है, लेकिन मैं लेटर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को लेटर ईजी लगेगा तो वो लेटर कर सकते हैं, और काफ़ी बच्चों को एप्लीकेशन से याद है तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोनों ही सेम है, दोनों को जो ईजी लगता है वो कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये जो आउटलाइन दी हुई है, कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं 3 क्वेश्चन जिनको हम फॉलो करते हुए इनका आंसर लिख सकते हैं। पहला है, हाउ बिग इज़ योर स्कूल बिल्डिंग, हाउ मैनी टीचर्स आर देयर, हाउ डू यू लाइक योर स्कूल। यानी इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करते हुए हमें लिखना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो 8 क्लास के लिए जो ये मैं लेटर वगैरह करवा रहा हूँ ना, एप्लीकेशन तो 8 क्लास के बाद में नहीं आती है क्योंकि 8 क्लास तक की एप्लीकेशन बंद हो जाती है आगे की क्लासों में, जैसे 9th और 10th 11th 12th में। लेकिन जो लेटर का पोर्शन है वो 8 क्लास से आगे 9th में और 10th के अंदर चलता रहता है, ठीक है। तो ये पैटर्न सेम ही है, तो आप ये 8 क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं और 10th क्लास में 11th क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 11th क्लास के अंदर फॉर्मल लेटर्स ही आते हैं, तो खाली 9th और 10th के अंदर आएंगे आपके इनफॉर्मल लेटर, जैसे बधाई संदेश या ये सब, जैसे अभी आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल हम देखेंगे ताज़ा, तो उसमें आपको ये क्लू नहीं दिए हुए होते हैं बड़ी क्लासों के अंदर, बट यहाँ आपको ये क्लू दिए हुए हैं। तो ये लेटर लिखा गया अपने फ्रेंड को, जिसको ये बताना है कि आपने एक नई स्कूल में एडमिशन लिया है, तो स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, वहाँ के टीचर्स कितने हैं, कैसे हैं, और वहाँ तुम्हें कैसा लगता है, स्कूल तुम्हें कैसा लगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर अंकित रीडिंग इन श्री जैन स्कूल अजमेर, द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर ब्रदर इज़ ऑन 26 अगस्त, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days। तो ध्यान रहे, इसमें 26 अगस्त को आपकी सिस्टर या ब्रदर की शादी है, तो उसके लिए आपको शादी की लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेटर के बारे में बात करेंगे। तो लेटर हमारा है जिसके अंदर हमने इसको स्टार्ट किया है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे खाली नाम दिया हुआ है, ठीक है, और सिटी का नाम दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे सिटी का नाम ले लिया, लेकिन एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो एड्रेस हमने अपना बना के लिख लिया। तो ये पूरा जो पोर्शन हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। फिर हो जाएगी हमारी डेट हो जाएगी पॉइंट नंबर 2। फिर हो जाएगा हमारा फ्रेंड जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं, तो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। तो इनफॉर्मल लेटर को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 पॉइंट बनाने हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर, आई होप दैट यू विल बी क्वाइट वेल देयर। क्वाइट वेल का मतलब होता है काफ़ी अच्छा हूँ, मतलब मैं बहुत हूँ, बहुत ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी तरह हूँ। आई टुक एडमिशन इन जैन सेकेंडरी स्कूल, है ना। यहाँ पे ये बता दिया इसने, हाउ बिग इज़ योर स्कूल, है ना, ये कितनी बड़ी स्कूल है इसके बारे में बताएंगे। पहले इसने बोला है कि एक स्कूल में एडमिशन लिया जिसका नाम है जैन सेकेंडरी स्कूल, इट इज़ अ बिग स्कूल। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, इट इज़ अ बिग स्कूल। देर आर 40 रूम्स एंड एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम हॉल भी है और 40 रूम्स हैं। देर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं। देर आर अबाउट 20 टीचर्स इन द स्कूल, और लगभग 20 के लगभग स्टाफ हैं। आई लाइक दिस स्कूल वेरी मच, मुझे ये स्कूल बहुत पसंद आई, और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ पे माई रेस्पेक्ट्स टू योर फादर एंड मदर, योर सिंसियरली सीमा एंड सुरेश। ठीक है, ये तो हो गया अपना लेटर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर भी आपको नाम दिया हुआ है अंकित एंड अंकिता, और स्कूल का नाम दिया हुआ है, और मैरिज के लिए हमें लीव की एप्लीकेशन लिखनी है।
तो सबसे पहले हम डेट लेंगे। यहाँ पे डेट तो उसी दिन की आएगी जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। आपका एग्ज़ाम 20 मार्च का, तो 20 मार्च यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो शादी वगैरह है उसके लिए तो आप अलग से डेट ले लेंगे। प्रिंसिपल को लिखी जाएगी तो पॉइंट नंबर डेट आ जाएगी 1, 2 नंबर पे आ जाएगा प्रिंसिपल एड्रेस, और 3 नंबर पे आ जाएगा सब्जेक्ट जो होगा एप्लीकेशन फॉर लीव। 4th नंबर पे हो जाएगा रिस्पेक्टेड मैम और सर, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों हो सकते हैं, मैम भी और सर भी। अब यहाँ पे बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसका बॉडी पार्ट। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर विमला। तो आप यहाँ पे भाई भी कर सकते हैं, ऑफ माई एल्डर ब्रदर, विमला की जगह विमल कर सकते हैं। विल बी हेल्ड ऑन 26th of August। आई एम बिजी सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लासेज। शादी में बिजी रहने की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days फ्रॉम 12 मार्च। तो यहाँ पे 26 है, तो ये कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। 26 को शादी है तो आप 25 से लेकर के 25 अगस्त से लेकर के आप 31 अगस्त तक लिख सकते हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैंने मार्च हटा दिया क्योंकि यहाँ पे एक डेट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, है ना। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई, 26 दी हुई है, तो हमने 25 यानी एक दिन पहले से लेकर के 31 अगस्त तक 5-4 दिन की छुट्टियाँ ले ली, है ना। अगर ये 4 हो रहे हैं तो आप 30 अगस्त कर दो, ठीक है। फिर नीचे लास्ट में आ जाएगा थैंक यू योर्स ओबीडियंटली अंकिता एंड अंकित क्लास है, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब है क्वेश्चन नंबर 25। मॉडल पेपर 5th की बात है, तो मॉडल पेपर 5th का क्वेश्चन नंबर 25 का देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई हॉबी। हॉबी के ऊपर है, हॉबी का मतलब होता है आदत, यानी आपकी कैसी आदतें हैं। और आपको ये कुछ यहाँ पे क्लूज़ दिए हुए हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग है, मॉर्निंग है, ग्रो फ्लावर्स, वेजिटेबल, फ्रेश एयर, फ्रेश एंड फ्री वेजिटेबल्स, नेबर्स, टेम्पल, हैप्पी। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं। अथवा के अंदर जो दी हुई वो है कि आपकी स्टोरी है, वो है थर्स्टी क्रो। तो सबसे पहले माई हॉबी की स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज़। बहुत सारी आदतें हैं। हॉबीज़ गिव प्लेजर टू एवरीवन। तो आदतें इंसान को क्या देती है, प्लेजर मतलब खुशी देती है। गार्डनिंग इज़ माई हॉबी। तो यहाँ पे गार्डनिंग हिंट दे दिया, तो हमें गार्डनिंग लेनी है। हो भी सकती है आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, आप वो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमें हिंट दिया हुआ है तो हम वही लेंगे। गार्डनिंग इज़ माई हॉबी। अब यहाँ पे जो इट आया है वो किसके लिए आया है, हॉबी के लिए, है ना। इट इज़ अ यूज़फुल हॉबी फॉर मी। भाई गार्डनिंग यानी गार्डन के अंदर उसकी देखभाल करना, पेड़ पौधे हैं, पानी देना, ये सारा का सारा काम गार्डनिंग में होता है, ठीक है। सब्जी उगाना, है ना। तो गार्डनिंग करना मेरी हॉबी है। एंड इट इज़ यूज़फुल हॉबी फॉर मी। मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है, बेशक यूज़फुल है। हमें प्रकृति से जुड़ने का समय मिलता है, मौका मिलता है। देयर इज़ अ पीस ऑफ लैंड बिहाइंड माई हाउस। तो घर के पीछे एक थोड़ी सी ज़मीन है। दिस इज़ माई मिनी गार्डन। जहाँ मैंने अपना मिनी गार्डन बना रखा है, या वही मेरा मिनी गार्डन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जिसकी वजह से मैं, यानी गार्डनिंग मेरी हॉबी है तो मैं जल्दी सुबह उठता हूँ। आई वर्क इन द गार्डन। और मैं काम करता हूँ गार्डन के अंदर। आई गेट, और उस काम करने के दौरान मैं गेट फ्रेश एयर, यानी ताज़ी हवा मुझे मिलती है। एंड लाइट एक्सरसाइज भी मैं वहाँ करता हूँ, जो मेरे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। देयर आर फ्लावर प्लांट्स। और उसके गार्डन में यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, फ्लावर प्लांट्स लगे हुए हैं। और आई ग्रो वेजिटेबल्स। वहाँ पे उन्होंने, यानी मैंने वहाँ पे क्या लगा रखी है, वेजिटेबल्स भी उगा रखी है। वी गेट फ्रेश वेजिटेबल्स, जिससे मुझे ताज़ा सब्जियाँ मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी बिना पैसे खर्च किए। माई मदर टेक्स द फ्लावर्स। और मेरी मदर जो है उन्हीं फ्लावर्स प्लांट्स में से फ्लावर्स तोड़ करके टू द टेम्पल, मंदिर लेके जाती है पूजा करने के लिए, ताज़ा फूलों को लेकर के। माई यंगर सिस्टर प्लेज देयर इन द इवनिंग। यंगर माने छोटी, यानी मेरे से छोटी सिस्टर जो है वो गार्डन के अंदर खेलती है शाम को। आई फील हैप्पी टू सी माई गार्डन। मैं अपने गार्डन को देख करके बहुत खुश होता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो अथवा में है वो है थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो की स्टोरी के बारे में नज़र मार लेते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें आधी आपकी स्टोरी है, आधा आपका यहाँ पे पैराग्राफ पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद में आधी जो 4 लाइनें मैं दूसरी तरफ से आपको दिखा दूंगा, पूरी यहाँ पे आपको लाइनें मिल जाएंगी, ठीक है। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो। वन डे इट वॉज वेरी थर्स्टी। इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। यहाँ पे इट आया है क्रो के लिए, ठीक है ना।
इट यहाँ पे भी क्रो के लिए आया। इट सो अ जग, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट, यहाँ पे इट आया जग के लिए। फिर इट्स बीक, वापस इट्स आया है क्रो के लिए। इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर, द क्रो वॉज वेरी क्लेवर, इट थॉट ऑफ अ प्लान, इट ब्रॉट सम pieces of stones, it dropped them into the jug, the water rose up। रोज सेकंड फॉर्म है राइज की, राइज माने बढ़ना और रोज माने बढ़ा। इट ड्रैंक वाटर, यानी पानी के अंदर उसने कंकड़ डाले और कंकड़ डालने से पानी ऊपर बढ़ा, तो उसने क्या किया, इट ड्रैंक वाटर, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक। तो ड्रिंक माने पीना और ड्रिंक माने पिया, ठीक है। इट वॉज वेरी हैप्पी, उसने पानी पिया, वो बहुत खुश हुआ। इट फ्लू अवे, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लाई। इट फ्लू अवे आफ्टर सम टाइम, फ्लाई माने होता है उड़ना, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टोरी जो होगी वो आपकी होगी दरअसल प्रेजेंट सिंपल टेंस में दी होगी और उसमें एक आउटलाइन भी दी हुई होगी, लेकिन आउटलाइन के अंदर जो प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है आपको उसमें से वर्ड्स का हिंट्स आप लेकर के अपनी एप्लीकेशन और अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं। पैराग्राफ के लिए भी उसमें हिंट्स दिया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है।